He who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For He will save you from the trap of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you and completely protect you with His pinions. Under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a wall. You will not be afraid of the terror of night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that stalks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noon. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर जीवित पिता, हमें परमेश्वर तेरी सुरक्षा की आवश्यकता हर दिन होती है। हमें हर दिन परमेश्वर तू हमें अपने सुरक्षा में लिए चलने वाला हमारा परम परमेश्वर है। सुबह के भोर की पहली किरण से लेकर रात्रि की बेला में जब हम अपने नींद में सोते हैं तो बिना पलक झपकाए हमें अपने शर्पणा में और अपने इसी पवित्र वचन के अनुसार अपने सुरक्षा में अपने गंभीर शरण स्थान में लिए चलता है, ताकि परमेश्वर कोई हानि की बातें हमारे परमेश्वर जगे हुए या सोए हुए में हमें हानि ना कर पाए। इसलिए परमेश्वर बहुत बार होता है कि हम शरीर में सोते ज़रूर हैं, मगर हमें दो तरीके का अवेकनेस तो हमें सिखलाता है स्पिरिचुअल लाइफ में। एक, जब हम अपने शरीर में सोते हैं थक के, और परमेश्वर उसके नेक्स्ट डे हम उठते हैं और तो हमें फिर से नई बातों को सिखलाता है। और एक हमारा आत्मिक परमेश्वर जागना, जिसमें आत्मिक सोना बहुत डेंजरस है। शरीर में थक कर सोना, विश्राम लेना आवश्यक है और ज़रूरी है कि हम उसके साथ जब नेक्स्ट डे उठे तो हम फिर से ट्रस्टवर्दी के साथ, विवेक के साथ, रूटेड इन क्राइस्ट के साथ, प्रभु के साथ बढ़े। पर आत्मिक जीवन में आत्मिक अवेकेंस हमेशा ज़रूरी है प्रभु। कभी भी आत्मिक जीवन में आत्मिक नींद का होना हमारे लिए हानिकारक है। हम शरीर में थक कर ज़रूर सो जाए, मगर हमारा आत्मिक जीवन कभी ना सोए। हम यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शैतान इसी ताक में रहता है कि किसको परमेश्वर, किसको वो बर्बाद कर दे। वचन कहता है कि वह उस शेर के नहाई है, कि वो चूहा नहीं, वो शेर के नाई है, कि वो ताक में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। परिस्थिति ऐसे आती है कि हम हिल जाते हैं। सिचुएशन, टाइम्स, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंडीशन इतने हैं पिता कि अगर हम अपनी शारीरिक दम पर परिस्थितियों को देखकर आगे बढ़ें तो हम टूट कर बिखर जाएं और मसीही जीवन को लेकर हम उसमें परिपक्वता से आगे ना बढ़ पाए। और इन्हीं बातों को सिखाने के लिए आपका आत्मिक ज्ञान, आपका आत्मिक वाइसनेस, पवित्र आत्मा की सहभागिता का होना और विश्वास में हर दिन बना होना आवश्यक है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विवेक की रक्षा कर। आज के इस वचन के साथ हम प्रार्थना करते हमारे विश्वास की रक्षा कर। हम प्रार्थना करते हमारा परमेश्वर जो डिसिप्लिन है उसकी रक्षा कर। हमारा विवेक जिसे तूने साफ किया है पिता, उसकी रक्षा कर, उसमें दोष न आने दे। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो विचार रखते हैं दूसरों के लिए, उसमें रक्षा कर, कि हम उसमें दोष आरोपण, कंपैरिजन या जेलसी जैसी भावना ना आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे कॉन्फिडेंस की रक्षा कर, उस परमेश्वर हियाव की जो प्रभु यीशु मसीह में है, पिता में है, पवित्र आत्मा के साथ होने में है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास के साथ हमारे हियाव की रक्षा कर और हमारे हियाव में मिलावट ना आने दे। हियाव इस बात का हो, घमंड इस बात का हो कि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, हम अपने पिता को जानते हैं, उसके अनुग्रह को जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, उसके सामर्थ्य को हम जानते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि इसमें कोई मिलावट ना हो। हम घमंड करें तो सिर्फ इस बात का कि हमने अपने
परमेश्वर को जाना है, उसकी गवाही हमारे जीवन में, और उसने अपने नाम के चित्त को हमारे जीवन में लगाया है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर ओवर कॉन्फिडेंस से बचा। हम उससे आपसे सुरक्षा को मांगते हैं कि हर एक के जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस से सुरक्षा हो, कि ओवर कॉन्फिडेंस ना आए जो सेल्फ ग्लोरी को लाता है, पर सिर्फ हिया हो जो परमेश्वर को लाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में तेरी शांति की चोरी ना हो पाए पिता, उसमें हम तेरी सुरक्षा को मांगते हैं। तेरी स्थिरता की चोरी ना हो पिता, उसमें तेरी सुरक्षा को मांगते हैं। तेरी आज्ञाकारिता में चोरी ना हो पिता, मिलावट ना आए, तेरी सुरक्षा को मांगते हैं। प्राथमिकता जो हमारे जीवन में तेरे लिए है पिता, उसके लिए हम सुरक्षा मांगते हैं कि उसमें कोई मिलावट ना आ पाए, उसमें कोई दूसरा प्रायोरिटी ना खड़ा हो, उसमें कोई कंपैरिजन ना खड़ा हो, कोई भी एडजस्टमेंट्स ऐसा ना हो पिता जहां हमें अपने आत्मिक जीवन को खटाना पड़े और परमेश्वर दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देना पड़े। पर हमारा रूटीन, हमारा शेड्यूल, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा हर दिन का सेल्फ डिवोशन की रक्षा करना पिता, कि उसके समय की कमी कभी ना हो। आज का इस दिन को तूने सामर्थ्य रीति से रचा है। हम इसमें तेरे अनुग्रह, तेरे दया, तेरी अगुवाई, तेरी सुरक्षा, तेरी सहभागिता और तेरे हियाव को और तेरे बल को मांगते हैं। यीशु में हम आज के दिन को खड़े हो, हमारे चट्टान रूपी यहोवा परमेश्वर पर हम खड़े हो, पवित्र आत्मा की सहभागिता में खड़े, और आज के दिन हम विक्टोरियस ठहरे तेरे शेयर्ड विक्ट्री के द्वारा। तूने जो विजय को हमारे साथ साझा किया, जिसके हम भागी हैं, हम उसके साथ आज खड़े हो, और आज का पूरा दिन हमारे जीवन से गवाही के रूप में हो जो आपको महिमा देता है पिता। रात्रि के बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आज के दिन को सौंप देते हैं। हम आशीषित हो और जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते, आपको धन्य कहते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।